नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि आपको पता है, बिहार पुलिस के लिए मैं क्लास ला रहा हूं। क्लास क्या ला रहा हूं? प्रीवियस ईयर का सीरीज चला रहा हूं, सब्जेक्ट वाइज चला रहा हूं। पहले पॉलिटी है, इससे पहले 3 वीडियो आपको दे चुका हूं। अगर उन तीनों को नहीं देखा है, क्यों नहीं देखे भाई? देखिए ना, आप ही के तो फायदा के लिए है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उन तीनों को जाकर देखिए। बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, वहाँ जो चीज़ पढ़ाए हैं यहाँ उस चीज़ को अगर छोड़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी, है ना। तो वहाँ से पहले सीख लीजिए, फिर कंटिन्यू पढ़िए, तब मजा आएगा, है कि नहीं। तो तीनों वीडियो देखिएगा। बिना वक्त गवाए हुए आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा जल्दी जल्दी, सर थोड़ा और क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। ऑप्शन है देश में आपातकाल से, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति शासन से, ऑप्शन डी है संविधान संशोधन से। तो आपको पता है कि देश में जो संविधान संशोधन है वह अनुच्छेद 368 के तहत है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, संविधान संशोधन आया है बात। तो आप बताइए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन ए में है देश में आपातकाल से। 3 तरह के आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। एक और है अनुच्छेद 365, यह भी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, उसमें इस बात का चर्चा करेंगे 365 कब लगाया जाता है। फिलहाल आप इतना मान लीजिए कि 365 भी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ध्यान रखना है। तो ये चीजें हो गई राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपात के बारे में। 370 जम्मू कश्मीर का चर्चा है भैया। 370 में ऑप्शन बी में कह रहा है कि जम्मू कश्मीर से, तो आप बताएंगे कि सर ये तो 370 में है, 368 में नहीं है। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी देखिए, राष्ट्रपति शासन। अभी हमने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति शासन क्या है, किस अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग कहते हैं ना कि सर इतना कम क्वेश्चन भले कम है भाई, लेकिन इसके पॉइंट कितने ज्यादा हम बता रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन से लगभग 5 से 10 पॉइंट होता है। लगभग हम 15 से 20 क्वेश्चन भी लाएं तो 100 से 150 पॉइंट आपको मैं दूंगा। आधा घंटा में 100 से 150 क्वेश्चन आपको कहां कराता है? कोई करा रहा है? और इतने मजेदार तरीके से नहीं ना, तब क्यों परेशान है? करिए, आराम से करिए ना, आप ही के लिए तो हम हैं। जो कहिए वो करेंगे, काहे परेशान है भाई। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? दूसरा क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, तीसरा है प्रतिबद्ध न्यायपालिका, चौथा है नीति निर्देशक तत्व। अरे भाई, बच्चे जानते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है? लिखित संविधान। भारत का लिखित संविधान है ही और संविधान सर्वोच्च है ही, तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि पूछ रहा है कि क्या विशेषता नहीं है। पहला विशेषता तो है, दूसरा कह रहा है कि मौलिक अधिकार। भाई मौलिक अधिकार तो है ही, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में। अब पूछता है मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो बताएंगे अमेरिका से। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका। और चौथा कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा प्रतिबद्ध न्यायपालिका। कैसे? प्रतिबद्ध न्यायपालिका होता क्या है ना, कि जो न्यायपालिका होती है वह सरकार के अनुरूप ही कार्य करती है, सरकार के नियमों का व्याख्या करेगी, जो सरकार कहेगी वही करेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अपने हिसाब से कार्य करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह इसकी विशेषता नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात आई है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कितने तक है भैया? 36 से 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आप बताएंगे कि आयरलैंड। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। जैसे मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक ना। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। यह अनुच्छेद 36 से 51 मैंने बता ही दिया। यहाँ 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, 14 से 18 समता समानता का अधिकार है ना। 19, 21, 22, 20 यह स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक। 23, 24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ऐसे करके बहुत सारे अधिकार है। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। हाँ, संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। हमने जब भी क्लास कराया तो इसका जिक्र किया है।
राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, ठीक ना, राष्ट्रपति का कार्यकाल से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए राष्ट्रपति का बात आया है तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। राष्ट्रपति, ठीक ना, अनुच्छेद 52 में है भाई साहब। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54। चुनाव का तरीका, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56। दोबारा चुनाव के लिए अर्हता 57। राष्ट्रपति के लिए योग्यता कितना, उम्र क्या होना चाहिए? 59 छोड़ देंगे, 59 बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है। 60 शपथ, 61 महाभियोग, है कि नहीं? क्लियर मामला, इतना याद रखना है। 52 राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। चुनाव का तरीका, कार्यकाल, 57 में दोबारा चुनाव के लिए अर्हता, 58 में योग्यता, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग। कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग कहते हैं कि सर अनुच्छेद नहीं याद होता है, कैसे याद होगा? बार बार प्रयास करने से याद होता है। तो राष्ट्रपति से संबंधित इतनी सारी अनुच्छेदें थी जो आपने याद कर लिया। अब बताइए एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बना कि नहीं? तब भी आप लोग कहते हैं कि सर बहुत कम क्वेश्चन करा रहे हैं। कहा अगला, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए संविधान का अनुच्छेद 15 के द्वारा, अनुच्छेद 19 के द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 20 के द्वारा या 21 के द्वारा। तो देखिए भाषण और अभिव्यक्ति यानी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19, ठीक ना, अनुच्छेद 19 यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो देखिए इसमें ऑप्शन, हाँ ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, सॉरी सी नहीं बी, ऑप्शन बी आपका जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19। ठीक है, 15 में क्या है? तो 15 में है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये 15 में है। अनुच्छेद 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें आपका प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है, 19 के ए के तहत थी। 19 के ए में जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसी के अंतर्गत आपका आता है प्रेस की स्वतंत्रता। उसी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आपका सूचना का अधिकार आता है, वीडियो अपलोड करने का अधिकार आता है, अपने व्यवसाय का प्रचार करना, अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसको प्रचार भी कर सकते हैं। ये सारे अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 में ही आता है। अनुच्छेद 20 और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको हमने बताया है कि अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में है निजता का अधिकार, है ना। 20 में है आपको खुद के विरुद्ध गवाही देने से देने के लिए वादा नहीं किया जाएगा, है ना। ये सारी चीजें हैं 20 और 21 में। आगे चलें, हाँ झंडा फहराने का भी अधिकार 19 में है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन दिख रहा होगा कि प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है शून्यकाल, वार्ताकाल, मतदान काल, मध्यांतर काल। तो आपको पता है कि प्रश्नकाल के ठीक बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है। यह शून्यकाल लिखित रूप से नहीं है, इसका जिक्र यह भारत की ही देन है, यह 1962 से प्रचलन में है। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनता है कि यह 1962 से प्रचलन में है, यह भारत की देन है, ध्यान दीजिए। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 35, 40, 42 और 48। तो आपको पता है, देखिए क्वेश्चन को घुमा रहा है, यह आपसे अप्रत्यक्ष रूप से पूछ रहा है लोकसभा की संख्या सीट की, है ना। तो आपको पता है कि बिहार में लोकसभा की जो सीटों की संख्या है वह 40 है, राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वह 16 है, विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वह 243 है, विधान परिषद की जो सीटों की संख्या है वह 75 है। ये चारों चीज याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, 4 चीज याद रखिएगा। एक क्वेश्चन अगर घुमा दे, अगर आपसे पूछे कि किस राज्य की विधान परिषद की संख्या बिहार विधान परिषद के सीटों की संख्या के बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि कितने राज्यों में विधान परिषद है। आपको पता है 6 राज्य, यूपी के बगल में बिहार,
फिर आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बगल में तेलंगाना, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बगल में आता है कर्नाटक। ठीक, यही 6 राज्यों में है। तो पूछता है कि किस राज्य की विधान परिषद की सीटों की संख्या बिहार विधान परिषद के सीटों की संख्या के बराबर है, तो बताएंगे बराबर है कर्नाटक। किसका है? कर्नाटक। यहां भी 75 ही है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग कहते हैं कि सर हाथ से काहे मिटाते हैं भाई, जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास कठिनाई तो है ही, समस्या तो है ही। आप लोग कहते हैं थोड़ा सा शेयर किया करिए वीडियो को, ताकि आपके सर भी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएं और अच्छे से पढ़ाएं, हाथ हमारा गंदा ना हो, है ना। आगे चलें। यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अरस्तु हो जाएगा। इसमें ज़्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है? पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, चौथा है कृषि मंत्रालय। तो आपको पता है कि योजना आयोग पंचवर्षीय योजना के लिए जिम्मेदार थी। योजना आयोग अब तो हालांकि योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया है। तो योजना आयोग का पूछता है कि गठन, तो 15 मार्च 1950 पूछता है योजना आयोग। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग 15 मार्च 1950 योजना आयोग का गठन, और ये पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो राइट आंसर वह ए, जी हाँ ए इसका राइट आंसर, ए, बी नहीं है, ए है। आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये जो क्वेश्चन थे 8/3/2020 को प्रथम पाली में पूछा गया था। 8/3/2020 को प्रथम पाली में पूछा गया था। हम लोग चलते हैं 4/10/2020। 4/10/2020 के क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। 4/10/2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें पॉलिटी के कितने क्वेश्चन हैं देखिए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसको मिटा दूं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी या भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इजी क्वेश्चन था, सभी लोग कर लिए होंगे। आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ है? पूर्णतः की बात की जा रही है, मतलब पूरी तरह से। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान पूर्णतः जो है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुई है। पूर्णतः अगर अंशतः पूछे तो बताएंगे 26 नवंबर 1949। 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था इस दिन, ठीक ना। 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था इस दिन, तो ध्यान दीजिएगा 26 नवंबर 1949। ये संसद के कितने सदन हैं? तो आपको पता है कि 2 ही सदन है, लोकसभा राज्यसभा। राष्ट्रपति को सदन मत बना देना भाई आप लोग, नहीं कुछ लोग 3 मार देंगे कि राष्ट्रपति भी तो सदन है। राष्ट्रपति सदन नहीं है, संसद का अभिन्न अंग है, सदन नहीं है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। संसद कितना में है? संसद देखिए ऑप्शन 2 में ही है ना, ऑप्शन 1 में है 2, ये मत ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन 1 में है 2, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग संसद की जब बात कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं। संसद के लिए हमने आपको बार बार ये ट्रिक बताया है, सरल। 79 अनुच्छेद संसद, राज्यसभा 80 अनुच्छेद, लोकसभा 81 अनुच्छेद। तीनों को याद रखिएगा बाबू, कभी नहीं भूलेंगे, जीवन में नहीं भूलेंगे, इतना सरल है ये, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4-5 क्वेश्चन और है, उसके बाद हम फिर आगे आएंगे। चलिए, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया है? अधिनियम का नाम है नागरिक अधिनियम, अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है नागरिक अधिकार अधिनियम 1955, 1955 है, 1995 लिखे। नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 में ही धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर जो
भेदभाव है उसको निषेध किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी कोई क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन देख ले तो नहीं, केवल इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों, केवल इतने ही क्वेश्चन थे इस वाले में कम पूछा गया था, 4 ही 5 पूछा गया था। तो ये मान के चल रहे हैं कि इन दोनों क्वेश्चन को आपने किया, लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एग्जाम का दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? आप बता रहे हैं 61 ए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए उपराष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आप बताएंगे, अगर ये पूछा जाता है तो बताएंगे 63। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, यह अनुच्छेद 64 में है, और अनुच्छेद 89 में भी है। राज्यसभा का सभापति जो होगा वह उपराष्ट्रपति होगा, 64 और 89 दोनों ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और बनता है, बजट जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, यह किस अनुच्छेद में है? पिछले कक्षा में आपने पढ़ा था, तो यह 112 में है ना। अगर पूछे वार्षिक वित्तीय विवरण तो 112 में। एक और है पॉकेट विटो, राष्ट्रपति के पास पॉकेट विटो है, तो पूछता है कि पॉकेट विटो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आप बताएंगे सर यह 111 है सर, यानी कि 111 अनुच्छेद के तहत पॉकेट विटो है, ठीक ना। मौलिक अधिकार में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? किस अनुच्छेद को कहा गया है भैया? किस अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 32 को आत्मा और हृदय कहा गया है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो आज इतने क्वेश्चन ही रहने देते हैं, जब फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें और भी क्वेश्चन कराएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।